कहानियाँ। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का एक मंदिर जिससे जुड़ी है चमत्कार की अनेकों कहानियाँ। ऐसे चमत्कार जो त्रेता या द्वापर युग में नहीं बल्कि कलयुग में हुए। दोस्तों, कोलकाता शहर को माँ काली के नाम से जाना जाता है। माँ काली यानी माता पार्वती के सबसे रौद्र रूपों में से एक, जिनके क्रोध को शांत करना सृष्टि में किसी के बस की बात नहीं थी। स्वयं देवों के देव महादेव शिव को महाकाली की राह लेटना पड़ा, अन्यथा ये सृष्टि उनके क्रोध से नष्ट हो गई होती। इन्हीं रौद्र रूपा महाकाली का मंदिर कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित है, जिसे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। जितना प्राचीन और अद्भुत ये मंदिर है, इसके बनने की कहानी इससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। ये बात साल 1847 की है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। वैसे तो उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन पति का सुख नहीं था। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर थी तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने की इच्छा जागी। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत आस्था थी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत काशी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। कहते हैं कि रानी रासमणी के तीर्थ यात्रा पर निकलने से ठीक एक रात पहले उनके साथ एक अजीब घटना घटी। उन्हें रात में एक सपना आया। उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही ये सपना देखकर रानी की आँख खुल गई। इस सपने के बाद उन्होंने काशी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह खोजना शुरू कर दिया। इस दौरान एक अद्भुत घटना और घटी। कहते हैं कि जब रानी इस गंगा घाट के किनारे जगह की तलाश करने आई तो रानी को लगा कि जैसे उनसे कोई कह रहा है कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। फिर भी इस मंदिर को बनने में 8 साल का वक्त लगा। 1847 में शुरू हुआ मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ। कहते हैं कि इस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने स्वयं साक्षात दर्शन दिए थे। इस बारे में रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि कठोर साधना से माँ काली का साक्षात्कार किया जा सकता है, इसलिए वो पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना किया करते थे। इनकी भक्ति को देखते हुए इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया गया। कहते हैं कि सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ही रामकृष्ण परमहंस ने अपनी घोर साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन कर लिए थे। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते थे और भीतर ही भीतर ये सोचते रहते थे कि कब उनके आराध्य उन्हें दर्शन देगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते, जैसे कोई बालक वाकई अपनी माँ से बिछुड़ गया हो। वह अपनी आराध्य से बस यही कहते रहते थे कि वे उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाए, उन्हें दर्शन दे। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठे थे। अपनी माँ से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वह काली माँ के चरणों में बैठकर खड़क से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। उस दिन के बाद जब तक वे जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रही। दोस्तों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में माँ काली के अलावा देवाधिदेव महादेव शिव और श्री कृष्ण की मंदिर भी है, जहाँ एक और सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। मंदिर में चांदी से कमल का फूल बनाया गया है, जिसकी लगभग 1000 पंखुड़ियां हैं। इस फूल पर माँ काली शस्त्रों के साथ भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। मंदिर में माँ काली की प्रतिमा का मुख काले पत्थरों से बना हुआ है। देवी की जीभ, हाथ और दांत सोने मड़े हुए हैं। काली माँ का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और ये 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। दक्षिणेश्वर हुगली नदी के किनारे विवेकानंद और निवेदिता के समानांतर सेतुओं के कलकत्ता शोर के निकट स्थित है तथा